जब से मोहन यादव जी सरकार बना है, विकास की जो गति है ना, दोगुनी चौगुनी हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में शिक्षा हो या किसान हो या महिला हो या कानून व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर माननीय मोहन यादव जी तत्पर खड़े रहते हैं। और उनका जो काम करने का तरीका है बहुत स्ट्रिक्टली है। हिंदू मुस्लिम वाली बात जो आप बता रहे हैं, कोई किसी मुसलमान को नहीं दबा रहा है। अपने धर्म की रक्षा करना ये सभी धर्म को आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे रामेश शर्मा जी अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी मुस्लिम धर्म को नहीं बचा रहे हैं। वो केवल उन मुसलमानों को कह रहे हैं जो गलत है, जो गोहत्या कर रहे हैं, जो लव जिहाद को बढ़ा रहे हैं, केवल उनको गलत कह रहे हैं रामेश शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति जब से मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद का जो है पदभार संभाला है, क्या स्थिति चल रही है, यही जानने के लिए खबर इंडिया की टीम हर रोज धरातल पे उतरती है, लोगों से बात करती है, ग्राउंड जीरो पे उतर के जो लोगों की परेशानियां हैं वो आप सभी तक पहुंचाती है, कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाती है, जिससे कि उन जो परेशानियां उसका निवारण हो सके। पर विपक्षी अक्सर एक ही बात जो है वो अपने लबों पर थामे हुए हैं कि विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मोहन यादव की सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। बस यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं माता मंदिर क्षेत्र में और जानते हैं कि भाई विकास क्या सचमुच ठप पड़ा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र मांझी है। भूपेंद्र मांझी। मांझी। भूपेंद्र जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव जी की सरकार आई है विकास ठप पड़ा हुआ है? आपको लगता है कि विकास ठप पड़ा हुआ है? नहीं, देखिए यही तो हम जानने निकले लोगों से। कोई विकास ठप नहीं पड़ा हुआ है, जबकि जब से मोहन यादव जी सरकार बना है, विकास की जो गति है ना, दोगुनी चौगुनी हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में शिक्षा हो या किसान हो या महिला हो या कानून व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर माननीय मोहन यादव जी तत्पर खड़े रहते हैं। और उनका जो काम करने का तरीका है बहुत स्ट्रिक्टली है। उनका उपद्रव व्यवहार नहीं है। अगर हिंदुत्व को बढ़ा रहा है तो कोई उपद्रव व्यवहार नहीं है। हिंदू की बात करने वाला अगर उपद्रव व्यवहार कहलाएगा तो ये सब कांग्रेस की मानसिक सोचता है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, आज 14 से 15 साल भारतीय जनता पार्टी होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता काम कर रहा है। और माननीय रामेश शर्मा जी एक हिंदू सम्राट है, जो लगातार हिंदुओं की बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मोहन यादव जी भी लगातार हिंदुओं की बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अभी गौ सेवा के कार्य को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे रामेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे बैरागढ़ क्षेत्र में 50 लाख रुपए के बजट से बैरागढ़ हुजूर विधानसभा में आता है, तो उसमें भी हमारे 40-45 लाख रुपए की लागत से गौशाला भी उन्होंने बनवाई है, जो किसी कारण में बस थोड़ा सा रुका हुआ है कार्य अभी, लेकिन उस पर कार्य चल रहा है। तो यही चीजें मोहन यादव जी का कार्य हुआ, हमारे रामेश शर्मा जी का कार्य हुआ, या भोपाल के A to Z जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सारे बिल्कुल तत्पर कार्य कर रहे हैं। और छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात अपने मुखिया तक पहुंचाता है और वो देश के लिए और जनता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस साल रामेश शर्मा जी के आने से जो कार्य हुए, 3 बार के लगभग विधायक हैं वो, 3 बार विधायक रहे और 3 बार में उन्होंने हुजूर क्षेत्र हुआ या बैरागढ़ क्षेत्र हुआ या समस्त हुजूर का पूरा क्षेत्र हो, उस सभी क्षेत्रों में भरपूर विकास कराया है। उनसे अच्छा विकास अभी मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में कार्य हुआ। भाई कांग्रेस तो फिर भी जो है जीतू पटवारी हैं, उस तमाम देखिए हिंदू मुस्लिम वाली बात जो आप बता रहे हैं, कोई किसी मुसलमान को नहीं दबा रहा है। अपने धर्म की रक्षा करना ये सभी धर्म को आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे रामेश शर्मा जी अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी मुस्लिम धर्म को नहीं बचा रहे हैं। वो केवल उन मुसलमानों को कह रहे हैं जो गलत है, जो गोहत्या कर रहे हैं, जो लव जिहाद को बढ़ा रहे हैं, केवल उनको गलत कह रहे हैं रामेश शर्मा जी। अन्यथा अदर्श मुसलमानों को थोड़ी, रामेश शर्मा की विधानसभा में काफी मुसलमान है और काफी सपोर्टर उनके भी है, तो इसलिए ये सब गलत है ये बात। कांग्रेस का कहना है कि यार महिलाएं जो हैं वो पैसे लेकर अपना वोट बेच रही हैं बीजेपी को। बिल्कुल अफवाह है ये। महिलाएं बहुत सशक्त हो रही है और आज के समय में महिलाओं ने जो रोजगार चालू किए हैं, पहले इतने रोजगार हुआ नहीं करते थे। हर महीने जो लाडली बहना के जो 1500 रुपए आ रहे हैं, उनसे अपनी महिलाएं छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। कोई किसी महिलाओं ने छोटे छोटे सब्जियों के ठेले लगाए, छोटी छोटी दुकानें खोली है, किसी ने सिलाई मशीन ले ली है, तो उन सबसे अपने अपने छोटे छोटे रोजगार चला रही हैं। और रहा सवाल जीतू पटवारी का, तो उनको तो क्या है,
महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी भावना उनकी ठीक नहीं रहती है। हर वक्त उनके प्रति उल्टी सीधी टिप्पणी देते रहते हैं। तो इसलिए मैं मानना चाहूँगा कि कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है वो बिल्कुल निष्पक्ष झूठ साबित होते हैं उनके। मशीन सब कहने की बातें हैं। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहता है और भारतीय हिंदुत्व वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर सरकार बनाती है। मध्य प्रदेश में जो युवा हैं भाई, उनकी ये स्थितियां हैं कि वो पढ़ लिख तो चुके हैं, डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिला उन्हें। मोहन यादव की सरकार जो है इंडस्ट्रीज एरिया में काम कर रही है, प्रौद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रही है, किसान क्षेत्र में काम कर रही है, ये सारे रोजगार ही हैं। बाकी रहा सवाल गवर्नमेंट जॉबों का भी, तो समय समय पे नौकरियां निकलती रहती है, उसके लिए भी कुछ समय वो रहता है, सिस्टम रहता है, उस हिसाब से व्यक्ति पढ़ाई करके एग्जाम दे के निकलते, नौकरी उनकी भी लग रही है। भाई रिटर्निंग अफसर ने देखा, इसलिए उनका नामांकन निरस्त किया गया। और महेश केवट जो राज्यसभा जो वर्तमान में निर्विरोध जीत के आए हैं, वो बढ़िया व्यक्ति है। वो आगे माझी समाज को लेकर और समस्त अदर्स जो अन्य समाज उनको लेकर भी काम करेंगे। जैसे कि आप खुद बता रहे हैं, आप माझी समाज से आते हैं। जो माझी समाज है वो काफी निचले तबके की एक कैटेगरी है। अब बीजेपी और कांग्रेस, खासतौर पर जो कांग्रेस है, उनका कहना है भाई हम जो है शेड्यूल कास्ट और ST SC के जो जितने भी लोग हैं उन सभी को मतलब अपने साथ लेकर चलते हैं, और जो बीजेपी है कहीं ना कहीं उनके साथ जो है शोषण करती है। आज़ादी के बाद देखिए माझी समाज का जो हमारा आबादी रही, वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 40 से 50 हमारी माझी समाज की आबादी है। निरंतर हमारे समाज के लोग, वरिष्ठ व्यक्ति, छोटे छोटे संगठन ये आवाज उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी समाज को पूछ नहीं रही है। लेकिन मोहन यादव जी ने इस बात को ध्यान रखते हुए इस बार माझी समाज का हमारा राज्यसभा सांसद दिया, और उससे भी पहले उन्हें मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद जी हाँ, महेश केवट जी, इससे पहले भी हमारे मछुआ प्रकोष्ठ के जो कि प्रदेश संयोजक बने थे श्री श्याम निषाद जी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी निरंतर माझी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके लिए भी आगे बढ़ के काम करने की प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की, तो वो खुद जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथ में है। उसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है और जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी क्या स्थिति चल रही है हमारे भोपाल में? क्या मतलब जो कांग्रेस है वो सवाल उठाती है कि पुलिस जो कार्य वो अपना सही ढंग से नहीं कर रही, जिसके चक्कर में जो क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो कांग्रेस पार्टी को इसलिए लगता है, देखिए क्या है, उनके शासन में ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के निकलता था तो बिल्कुल जाने दो, भ्रष्टाचार होता था, पकड़ लेते थे। भ्रष्टाचार तो लेकिन उनका कहना है मोहन यादव की सरकार में हो रहा, मोहन यादव कर रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। बाकी जहाँ तक हम लोग अभी भोपाल के अंदर रहते हैं, निरंतर हम लोग भी आना जाना करते हैं, बाइक हो या कार हो। पुलिस प्रशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसको कांग्रेस गलत साबित करती तो अपन क्या करें? दिग्विजय सिंह के शासन में व्यापारी लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। क्या दिक्कत? व्यापारी परेशान इसलिए होते थे कि रात्रि 8 साढ़े 8 बजे पूरी शहर की लाइट बंद कर देते थे और पुलिस प्रशासन की गाड़ियां घूमने लगती थी कि व्यवसाय बंद करे। अब जिस वक्त लोगों को धंधा पानी करने का समय होता था उस वक्त व्यापार बंद करने का कहते थे, तो इस चक्कर में शायद उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, और अभी की क्या स्थिति है? अभी स्थिति बढ़िया है। मोहन यादव है हमारे मध्य प्रदेश के CM है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। देखिए वो तो खबर थी ना, कहाँ गई खबर? कोई रिपोर्ट नहीं थी। सब यार जो पत्रकार की बात कर रहा हूँ, उनने तो उनके पूरे परिवार का ब्यौरा दिया था कि उनके नाम पे ये इतनी जमीन, उनके भाई के नाम पे, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे। सब झूठी रिपोर्ट थी। वो मोहन यादव जी को ब्लैकमेल करने की एक उनकी साजिश थी रिपोर्टरों की। शायद हो सकता है वो कांग्रेस से भी मिला हो, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब वो इतना बड़ा अखबार जो है वो कांग्रेस से मिला? नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें थी ऐसा। अच्छा, हमारे माननीय मोहन यादव जी बहुत सॉलिड नेता है और जनहित के लिए कार्य करता है, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके लिए ऐसी आलोचना करना किसी भी पार्टी के द्वारा ही सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया है, सभी के मुख्यमंत्री वे सभी संगठन के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, सभी पार्टी के लिए निरंतर। दिक्कत कहाँ आ रही है? कैंडिडेट से नहीं होता है, नेतृत्व तो बहुत बड़ी चीज है। उनका नेतृत्व उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। अभी बीच में कल या परसों किसी सदन में कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में लड़ भिड़े। जिन पार्टी के अंदर अनुशासन ना हो, डिसिप्लिन ना हो, एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता ना हो, वो पार्टी क्या राज्य चलाएगी, क्या देश चलाएगी? मतलब पार्टी कर रही है। उसके ऊपर भी तो अभी चंदा चोरी और ये सब के नाम और एलिगेशन लग रहे हैं। भाई साहब, उन्हें तो मुद्दे चाहिए ना, कैसे ना कैसे भारतीय जनता पार्टी को गिराना है ना उन्हें, तो कहीं ना कहीं से तो मुद्दा उठाना पड़ेगा ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बीजेपी की जो छवि है वो खराब करने के लिए ये सब निरंतर खराब करने का प्रयास करती रहती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात करी मध्य प्रदेश के एक रहवासी जिसने अब तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे।